हार्ट जो है, यानी हार्ट ने ही शरीर के जितने भी भगवान ने अंग बनाए हैं, जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन बनाए हैं, वो उसके आजू बाजू एक थैली जैसा बना हुआ है। पेरिकार्डियम यानी हार्ट के आजू बाजू एक थैली जैसा जो स्ट्रक्चर बना हुआ आता है, उसकी बीमारी होती है। जो जनरली उसकी इन्फेक्शन हो सकती है, उसमें इन्फ्लामेशन हो सकता है, और उसकी वजह से वहां पे पानी भरा जाता है। नॉर्मली भी 30 से 50 ml तक का फ्लूइड हार्ट के आजू बाजू रहता है। और वो क्या काम करता है, वो हार्ट का फ्रिक्शन, क्योंकि मैंने बताया हार्ट खून लेता है, खून पंप करता है, तो पंपिंग होती है उसकी, तो वो सिकुड़ता है। और जब कूल्ड होता है वो बड़ा होता है। तो जो फ्रिक्शन आती है आजू बाजू के ऑर्गन के साथ, वो कम करने के लिए पेरिकार्डियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो सडन सी हार्ट, हमने जोर से चीख खाई, हमने जोर से सांस लिया, हमने कुछ बहुत ही बलपूर्वक काम किया, तो उस टाइम पे हार्ट पे ज्यादा प्रेशर आता है, तो हार्ट के अंदर का वॉल्यूम है उसकी वजह से वो फट न जाए, वो भी केयर भगवान ने इस तरह से ली है कि ये जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है वो प्रेशर को, वॉल्यूम को कम करता है, उसमें वो इन्फेक्शन भी प्रिवेंट करता है। पर समहाउ कुछ ऐसी चीज हो जाती है जिसमें इसमें इन्फेक्शन लग जाता है, और पानी की मात्रा बढ़ के 30 से 50 की जगह ज्यादा हो जाती है। वो जो पानी भरने की प्रोसेस है और उससे जो बीमारी होती है, उसे हम पेरिकार्डियल इफ्यूजन बोलते हैं। अब हम भारतवर्ष की बात करें तो सामान्य कारण में जनरली इन्फेक्शन वाला कारण ही आता है। और हमारे देश में अब तक ऐसा देखा गया है कि ट्यूबरक्लोसिस, वो इन्फेक्शन बहुत ही कॉमन मिला है। दूसरा वायरल इन्फेक्शन, वो कॉमन देखा गया है। तीसरा है जो एचआईवी के पेशेंट है, जिसमें अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, उनकी इम्यूनिटी कम होती है और जो इन्फेक्शन लग जाते हैं वो काफी देखने को मिला है। कोई भी कैंसर की बीमारी हो, उसकी वजह से भी पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो सकता है। आपको किडनी की बीमारी है और पानी का शरीर में जमावड़ा हो गया है, उसकी वजह से भी हार्ट के आजू बाजू पानी भर सकता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है। आपको थायराइड की बीमारी है, आपका थायराइड बहुत ही कम है, जिसको हम हाइपोथायराइड बोलते हैं, उसकी वजह से भी पानी भर सकता है। काफी ऐसी कार्डियक प्रोसीजर हम जब करते हैं उसमें भी पानी भर सकता है। एओर्टा, जो बड़ी धमनी जो हार्ट में से निकलती है, उसमें कुछ डाइसेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से भी हार्ट के आजू बाजू पानी का कलेक्शन हो सकता है। पर कॉमनेस्ट कॉज जो है वो है ट्यूबरकुलोसिस। और वेस्टर्न वर्ल्ड में 50% में यानी कोई कारण नहीं मिलता है, यानी वो मानते हैं कि कोई कारण मिला नहीं, कोई ऐसा वायरस है जो इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन देके चला गया है, पर वो पकड़ा नहीं गया है, उसे हम इडियोपैथिक बोलते हैं। हार्ट के आजू बाजू पानी का कलेक्शन जमा होना हो जाता है, वो हार्ट को खूलने नहीं देता है। हार्ट के ऊपर वो कांस्टेंट प्रेशर बनाए रखता है, इसलिए हार्ट इफेक्टिवली पंप नहीं कर सकता है। अब जब हार्ट इफेक्टिवली पंप नहीं करेगा, तो जब आपको ज्यादा खून, आपके बॉडी को ज्यादा खून चाहिए, वो डिलीवर नहीं कर पाएगा। यानी सबसे पहला लक्षण आता है आपको वीकनेस लगेगी। दूसरा होगा कि आपको कुछ एक काम करना है, आप जाएंगे, आपको सांस चढ़ने लगेगी, आपको छाती में भारीपन लगेगा, उसके साथ इन्फ्लामेशन होगा, तो पेन होगा बहुत ही सीवियर। यानी आपको कोई छुरा मार रहा हो और जो टीयरिंग पेन होता है, कुछ स्ट्रक्चर आपका अंदर से फट रहा हो, ऐसी सीवियर फीलिंग आती है, और आप आगे झुके रहेंगे तो वो पेन थोड़ा कम हो जाता है। आप प्रेयर की यानी नमाज वाली पोजीशन में जाते हैं, आपको अच्छा लगता है, आप जैसे बैक साइड जाते हैं आपको पेन ज्यादा बढ़ने लगता है। तो ये जो है उसके सामान्य लक्षण होते हैं। जो पेरिकार्डियल इफ्यूजन है, जनरली पेशेंट के मैंने सामान्य जो लक्षण बताए हैं, ऐसे ही लक्षणों के साथ हमारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। पेशेंट में एकदम से पानी का जमावड़ा हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं एक्यूट पेरिकार्डियल इफ्यूजन, यानी नहीं है और सडनली पानी भर गया। ऐसे पेशेंट होते हैं जो शायद टीबी के होते हैं, कभी कभी जो कैंसर के दर्दी होते हैं उसमें एकदम से पानी कलेक्शन हो जाता है। हार्ट अटैक के पेशेंट्स होते हैं उसमें एकदम से पानी भर जाता है। किडनी पेशेंट्स होते हैं उनमें भर जाता है। किसी को कनेक्टिव टिश्यू डिजीज है उसमें एकदम से भर जाता है। तो वो पेशेंट एकदम से उनकी सांस भरी हुई होती है, वो आगे झुके हुए आते हैं, जब आप उनको स्टेथोस्कोप से सुनते हैं तो जो, क्योंकि हार्ट के आजू बाजू पानी है, वो साउंड नहीं आगे आ जाती है, तो वो साउंड्स होते हैं मफल्ड हो जाते हैं। यहाँ की जो नस है वो बड़ी हो जाती है। आपकी लंग्स, क्योंकि उसमें लंग्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आपकी लंग्स एकदम क्लीन होती है। और आप जैसे ही उसका ईसीजी लेते हैं, क्योंकि हार्ट के आजू बाजू पानी है, उसकी वोल्टेज कम आती है, और आप इको करेंगे तो तुरंत उसको पता चल जाएगा कि हार्ट के आजू बाजू पानी है। यानी क्लिनिकली मैंने बताया उस हिसाब से देखते हैं, ईसीजी देखते हैं, और एको एको में जनरली आपको पता चल जाता है आपके आजू बाजू पानी है। यानी उसके बाद में क्या ट्रीटमेंट करनी है उसके लिए हम सीटी स्कैन भी कभी कभी करवाते हैं।
जहां तक कि ये पूरा हार्ट रिलेटेड है, नॉट रिलेटेड टू पेरिकार्डियम, पेरिकार्डिटिस या पेरिकार्डियल इफ्यूजन। तो मरीज जो है, मैंने बताया उसको अपनी हेल्थ, हार्ट हेल्थ की मैं बात कर रहा हूँ, उसके लिए क्या क्या ख्याल रखने हैं। तो रूल जो होते हैं उसके मैंने बताया, वही सिंपल वहीं पे जाके बेस लाइन जो है पॉइंट आते हैं डिस्कस करने के लिए। आपको बैठना है, सोचना है आपको रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से हैं, आपकी फैमिली में डिसीज है, आपकी डाइट रेगुलर नहीं है, आपकी लाइफ सेडेंटरी है, आप ओबेज हैं, आपकी पर्सनालिटी टाइप है, यानी आपको एग्रेसिव नेचर वाले हैं, आपको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल आपकी इबनॉर्मल है। तो ये सब आपके रिस्क फैक्टर कितने हैं। जितने ज्यादा रिस्क फैक्टर है, आपको हार्ट का अटैक और हार्ट के अटैक की वजह से ज्यादा कॉम्प्लिकेशन जो होते हैं वो सारे होने के चांसेस ज्यादा है। तो ये सारे फैक्टर हैं, आपको जाके डॉक्टर से डिस्कस करने हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी का कंपोनेंट। और उसके हिसाब से एक एक कंपोनेंट को लेके उसका आपको सॉल्यूशन करना है। ब्लड प्रेशर तो ब्लड प्रेशर की दवाई, डायबिटीज डायबिटीज की दवाई, डिसलिपिडीमिया डिसलिपिडीमिया की दवाई, फैमिली में सडन डेथ है और वो अटैक्स है या कोई और रीजन है, उसके लिए आपको शायद ईसीजी इको की जरूरत पड़े, आपका लाइफ स्टाइल चेंज करना है, फूड हैबिटेट चेंज करना है, स्मोकिंग है उसको बंद करना है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है, आपकी ऑक्यूपेशन ऐसी है जो आपको रिस्क में जाती है। अभी काफी लोगों को शायद पता है कि सिटिंग इज अ न्यू स्मोकिंग, यानी आपने लंबे टाइम तक अपने ऑफिस के चेयर पे बैठे ही रहे हैं, वो एज गुड एज स्मोकिंग है। ऐसे पेशेंट्स में कोरोनरी में कैल्शियम स्कोर ज्यादा ही मिलता है। ऐसे पेशेंट्स में उनको जनरली मेदस्वीता यानी ओबेसिटी से पीड़ित होते हैं। तो ये सारी चीजों को आपको बेसिक बेसिक छोटे छोटे जो स्टेप्स हैं उसको लेके प्रिवेंट करना है, यही की है। कुछ ज्यादा बड़ी चीज एक दिन में करने से या एक महीने में करने से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि आपको लंबा जीना है। तो ये सारी चीजें हैं वो लंबे टाइम तक मैनेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है आपने एक महीना मैनेज किया बाद में अच्छा हो गया, जो कि बहुत कॉमन मिलता है कि एक महीना लोग अपने जोश में चले जाते हैं। जैसे आपने जिम का क्वेश्चन पूछा था, एक महीना जाते हैं फिर बंद कर देते हैं, फिर सडनली मैराथन की रेस आ जाती है, मैराथन दौड़ने चले गए। आपने भी देखा होगा मैराथन दौड़ने में काफी लोग ऐसे होते हैं जिनको हार्ट का अटैक आता है, क्योंकि बाकी के टाइम कुछ नहीं करते हैं। तो मैराथन दौड़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, जिम में दौड़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो चीज इंपॉर्टेंट है वो है रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी। आपको जो भी करना है मॉडरेट कीजिए पर रेगुलरली कीजिए, उसे फॉलो कीजिए। बीच में छोड़ना बहुत ही हानिकारक है। और किसी के दिखावे में आके, जोश दिखा के कुछ भी ऐसी चीज करना, वो भी एक्चुअली जितने सारे रिस्क फैक्टर है 40 के बाद, वो आपके लिए बहुत ही डेंजरस है। यानी 40 के बाद कुछ भी एग्रेसिव करना है, जिम जाना है, दौड़ना है, मैराथन करना है, हाइकिंग करना है, एक बार बैठिए डॉक्टर से डिस्कशन कीजिए और फिर जाइए। ये बेसिक स्टेप्स हैं हार्ट के लिए, सडन कार्डियक अरेस्ट के लिए, उसके प्रिवेंशन के लिए।